बोलेगी ना पापा, मैं कहाँ हूँ, यहाँ मैं कैसे आ गया। बेटा बताओ तो मुझे क्या हुआ है। नाक पर ऑक्सीजन का मास्क, शरीर हिलने डुलने जैसा भी नहीं, कमर पर हाथ पर बेल्ट, सब कुछ असामान्य सा। पर धीरे धीरे मस्तिष्क काम करने लगा। कुछ हुआ तो है, पर क्या और कैसे कुछ याद नहीं। मास्क चढ़े मुंह से भारी आवाज में उत्तर प्रश्न। रमेश अपनी सिरहाने एक स्टूल पर बैठी नर्स से पूछ रहा था। नर्स बहुत ही स्नेह से बालों में हाथ फेरते बोली, अंकल आपका एक्सीडेंट हो गया था, अब आप जल्द ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल ना सो। 3 दिन रमेश आईसीयू में रहा और कभी दिन में तो कभी रात्रि में उस नर्स की ड्यूटी उसके बेड पर ही रही। दोनों का एक दूसरे में काफ़ी लगाव सा हो गया था। रमेश बोला, एक बात बताओ सिस्टर, क्या मैं तुम्हें बिटिया बोला करूं? तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं? अरे अंकल, मैं आपकी बिटिया ही तो हूँ। फिर आंखों में आंसू भरकर बोली, अंकल आप पहले हैं जो रिश्ते में बंधने चले हैं, नहीं तो अंकल हम तो रूटीन की सिस्टर बनकर ही रह गए हैं। रिश्ते तो बस मरीज और नर्स का है हमारा। सच कहूँ अंकल, बिटिया कहकर आपने मुझे रुला ही दिया। रमेश ने धीरे से उसका हाथ दबा दिया। उस स्नेह रूपा नर्स का नाम भी स्नेह ही था। शाम को जब रमेश की पत्नी मिलने आई तो रमेश बोला, सुनती हो, देखो तुम कहती थी ना कि हमारी कोई बिटिया नहीं है, देखो यहाँ हॉस्पिटल में पड़े पड़े मैं तुम्हें हमारी बिटिया से मिलवा रहा हूँ। यहाँ है हमारी बिटिया स्नेह। स्नेह भी रमेश की पत्नी से गले से लग गई। 3 दिन बाद रमेश को एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। रमेश हॉस्पिटल में 15 दिन और रहा। इस बीच स्नेह की ड्यूटी जैसे ही समाप्त होती, सीधे रमेश के कमरे में आ जाती और सारी व्यवस्थाओं को देखती। वहाँ के स्टाफ को बड़े ही अधिकार से कहती, देखो ये मेरे अंकल हैं, इनको कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। फिर 2-2 घंटे वो मेरे और मेरी पत्नी के पास ही बैठी रहती। और एक दिन तो गजब ही हो गया। स्नेह पूरे स्टाफ के साथ एक ट्रॉली में केक सजाए रमेश के कमरे में प्रवेश करती है और दरवाजे से ही तालियां बजाकर हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोला। हम एकदम चौंक गए। ध्यान आया, हाँ आज तो वाकई हमारी विवाहगठ वर्ष है। आश्चर्य से रमेश व उसकी पत्नी स्नेह की ओर देख रहे थे कि उसे इस दिन का पता कैसे चला। तभी मेरे दोनों बेटे भी कमरे में आ गए। बोले, पापा ताज्जुब मत करो, तारीख हमने बताई पर सब करा धरा स्नेह का ही है। रमेश की आंखों में आंसू थे। उसने स्नेह को अपनी ओर खींच गले से लगा लिया। रमेश की पत्नी और बेटे भी हमारे इस स्नेह से मिलने को भावुक हो रहे थे। तभी जोर जोर से तालियां बजने लगी। डॉक्टर भी आ गए और सबने रमेश और उसकी वाइफ से केक कटवाया और उन्हें उपहार दिया। लग ही नहीं रहा था कि वो हॉस्पिटल में हैं। रमेश हॉस्पिटल से अपने घर आ गया था। स्नेह अब कभी भी घर आ जाती थी। उस दिन रमेश के घर उत्सव जैसा वातावरण रहता था। रक्षाबंधन पर स्नेह ने रमेश के बेटों को राखी बांधी। तब रमेश को लग रहा था परिवार तो पूरा हो गया है। बेटे तो थे ही, अब बेटी भी आ गई, पर कुछ टीस सी मन में थी। राखी बांध स्नेह बोली, अच्छा अंकल अब मैं चलती हूँ। रमेश एकदम चौंका और संकोच कर बोला, सुनो स्नेह, मेरे पास आ। देख तूने हमें बिटिया तो दे दी, आज हमें पापा मम्मी का दर्जा भी दे दे। बेटी मत बोला कर अंकल, बोला कर पापा। बोलेगी ना पापा। और स्नेह रोती हुई लिपट गई अपने पापा से।